नमस्कार। आपका PIQ सीरीज में स्वागत है। आज आपकी 21वें नंबर की क्लासेज चल रही है, यानी MCQs के रूप में, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में जितने भी PIQs MCQ सीरीज के रूप में पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन इन वीडियो या इन क्लासों के माध्यम से किया जा रहा है। तो लास्ट क्लास में आपके 20वें नंबर की क्लास में रामदेव जी इसके अलावा तेजा जी, आपके गोगा जी आदि प्रमुख लोक देवताओं के बारे में बात कर चुके हैं, और जो बाकी लोक देवता बच रहे हैं उसको इस क्लास और आगामी क्लासों में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका लोक देवता है पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। यानी निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित है? RPCN 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी है और रामदेव जी है। राइट होगा इसमें आपका पाबू जी। यानी जो उपरोक्त व्यक्ति है, चार चांदो जी है, डेमा जी है, अरमल जी है और रायका और सलजा सोलंकी पाबू जी से संबंधित है। अब इसको एक्सप्लेन देखें इसका। तो चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका, सलजी सोलंकी सरदार पक्षंत जी और पाबू जी राठौड़ के पांच प्रमुख सरदार थे। यानी ये पांच प्रमुख सरदार थे पाबू जी के, जो पाबू जी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। RPCN 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। यानी पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन है? ANM 3 फरवरी 24 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बालीनाथ, सूर्यमल मिश्रण, विठलदास और मोदजी आशियाकृत। तो इसमें राइट होगा आपका आशिया। एंड पाबू प्रकाश और आशिया मोदजी द्वारा पाबू जी के जीवन पर लिखी गई रचना है। तो मोदजी आशियाकृत द्वारा है। क्या है? पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक है मोदजी आशियाकृत। नेक्स्ट है 64। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पशु परिचय 2024 शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है और गलत है, या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट राइट है। देखते हैं। तो राजस्थान में पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। ये पहला जो स्टेटमेंट है कथन है वो राइट है। और नेक्स्ट है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। तो ये बात भी राइट है। तो यहाँ पे जो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है, दोनों यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 65। यानी पाबू जी को किस देवता के रूप में पूजा या माना जाता है? पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 7 सितंबर 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पाबू जी को मुख्यतः ऊंट के देवता के रूप में, यानी ऊंट पालक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। तो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग का दिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 66। इन पाबू जी को अवतार माना जाता है। सेकंड ग्रेड टीचर GK 2017 क्वेश्चन है। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का और राम का। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या लक्ष्मण का। यानी पाबू जी है जो लोग लोक देवता, उनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका मानते हैं? यानी लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है। यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेन देखें। तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है तथा मेहर जाति के मुसलमान, यानी जो मेहर जाति के मुसलमान हैं, इन्हें पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। 67। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष, यानी जो पाबू जी का मेला है उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष यानी चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? यानी ये पाबू जी का मेला लगता है। तो पाबू जी का ये आपका भी टॉपिक चल रहा है। तो इनका मेला लगता है फ्रेंड चैत्र अमावस्या। कब लगता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पाबू जी का मेला कब लगता है, तो आपको बताना चैत्र अमावस्या को जोधपुर में लगता है। जोधपुर में एक जगह है कोलू या कोलूमंड। कहाँ पे है? कोलू या कोलूमंड में पाबू जी का मेला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पाबू जी। सहायक कृषि अधिकारी और स्कूल व्याख्याता शारीरिक शिक्षा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, यानी सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। खाद्य सुरक्षा एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 का क्वेश्चन है। देखते हैं। एक साइड तो आपके लोक देवता दे रखे हैं
एक साइड इनके प्रमुख केंद्र हैं, इनको देखें। तो कल्लाजी के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो कल्लाजी का संबंध है रूंडेला से। किससे है? रूंडेला से। यानी रूंडेला नागौर में है। और फिर हड़भुजी के बारे में बात करें, हड़भुजी का भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा। हड़भुजी का संबंध है बेंगटी जोधपुर से, फलोदी। किससे संबंध है? बेंगटी से। फिर नेक्स्ट बात करें अभी पाबूजी की। पाबूजी आपका चल रहा है, तो पाबूजी का संबंध है कोलू से, यानी कोलूमंड या कोलूमीन का विशाल मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। और ददरेवा के बारे में बात करें, ददरेवा आपका चूरू में है, गोगा जी से संबंधित है, तो इनको सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट 69, निम्नलिखित में से किसे कोलू एंड फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? सीईटी +2 7 जनवरी 23 का क्वेश्चन है। तो कोलू में अभी जस्ट बात कर चुके हैं, कोलू या कोलूमंड जोधपुर में पाबूजी का विशाल मेला चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 70, यानी पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लोक वाद्य कौन से? काफी अच्छा क्वेश्चन है। शाही कृषि अधिकारी 31 मई 2022 का क्वेश्चन है। रावणत्ता, कुंडी, मंजीरा, पुंगी। तो इसमें राइट होगा आपका रावणत्ता। यानी तो पाबूजी की फड़ है, उसको भोपे द्वारा प्रयोग किया जाता है, बांचा जाता है। ठीक है, तो लोक वाद्य कौन सा होता है? वो रावणत्ता होता है। तो ऊंट के स्वस्थ होने पर नायक जाति के लोग, यानी नायक जाति के भोपे रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। यह सबसे लोकप्रिय फड़ है। और ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ है। फड़ के सामने भाले का चित्र तथा पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी, यानी जो पाबूजी की घोड़ी थी उनका नाम था केसर कालमी, काले रंग से चित्रित की जाती है। और इसमें नोट दे रखा है पाबूजी के पवाड़े एंड पाबूजी की वीरता से संबंधित गाथा गीत है। यानी पाबूजी के पवाड़े को किससे संबंधित है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है कि पाबूजी की वीरता से संबंधित गाथा गीत है। माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रैवारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। 71, यानी निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलू में है या कोलूमंड में है? सहायक कृषि अधिकारी और जयन यांत्रिक डिप्लोमा 20 मई 22 का क्वेश्चन है। तो इसमें डायरेक्ट पहले बात कर चुके हैं पाबूजी का, यानी जोधपुर में कोलू या कोलूमंड में इनका मुख्य मंदिर है। और जो उसका मेला है चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। तो इनके जन्म के बारे में बात करें तो 1239 कब? 1239 ईस्वी में कोलूमंड या कोलू फलोदी में पाबूजी का जन्म हुआ था। पिता का नाम के बारे में बात करें, इनके पिता का नाम दांदल था। कोलू दुर्ग के दुर्गपति थे इनके पिता। और माता का नाम कमलादे था। और पत्नी के बारे में बात करें इनकी, तो इनकी पत्नी का नाम था फूलमदे या सुप्यारदे। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कहाँ की थी? अमरकोट अभी पाकिस्तान में है, तो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और नोट देर का इसमें कोलू गांव में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है, जैसा कि बात कर चुके हैं। और कोलू गांव में पाबूजी का प्रमुख मंदिर भी है। 72, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऊंटों के देवता कौन है। तो ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है या जाना जाता है? पशु परिचर EORO CT स्टेनोग्राफर ग्राम विकास वीडियो का क्वेश्चन है। तो इसमें डायरेक्ट बात करते हैं पाबूजी को। किसको? इन पाबूजी को। ऊंटों के देवता, अगर ऊंट बीमार होता है तो पाबूजी की आराधना है, पूजा की जाती है। ठीक है, तत्पश्चात ऊंट स्वस्थ हो जाता है, तो ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। इसका एक्सप्लेन देखें तो पाबूजी प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में पूज्य हैं। पाबूजी को सर्वप्रथम 21 में एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन के सामने आया है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसके द्वारा लाया गया था? तो पाबूजी को सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय है। ऊंट पालक, जो ऊंट पालक जाति होती है कौन सी होती है? वो रायका रैबारी जाति होती है। वे इन्हें अपना आराध्य देवता मानती है। नेक्स्ट है 73, यानी पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। सेकंड ग्रेड टीचर बी ग्रुप का क्वेश्चन है। ठीक, रिया, जोधपुरिया, कोलू और पांचोटा। तो राइट होगा कोलू, यानी कोलू या कोलूमंड फलोदी में पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल स्थित है। 74, यानी निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? वीडियो एग्जाम 28 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, प्री का आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें विशिष्ट बात की है पाबूजी के द्वारा सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, या इनके द्वारा सर्वप्रथम ऊंट लाया गया था।
बाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन है? प्रयोगशाला सहायक 2016 का क्वेश्चन है। तो इनके शिष्य हैं, यानी जो इनकी जो आराधना जो जाति करती है वो रेबारी या राय का जाति होती है, तो इनके मुख्य शिष्य रेबारी होते हैं। ठीक है, तो बाबू जी का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इनके जन्म स्थान, इनकी उपलब्धियां, इनके माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, और इनके सरदारों का नाम, और मेला कब लगता है, क्यों लगता है, इनको किस लिए जाना जाता है, तमाम पॉइंट्स के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है यानी हड़भुजी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हड़बूजी को देखते हैं। तो बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? यानी बेंगटी फलोदी में है, तो बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? सीटी स्नातक स्तर और पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2 अगस्त 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन तल्लीनाथ हड़बूजी, बाबूजी, मल्लीनाथ जी। तो राइट आंसर होगा आपका, टॉपिक ये चल रहा है हड़बूजी, यानी हड़बूजी बेंगटी गांव में इनका मुख्य मंदिर स्थित है हड़बूजी का। डिटेल से देखें तो हड़बूजी का प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में है, यानी इनका जो मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव फलोदी में है, जिसका निर्माण 1721 कब, जिसका निर्माण 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं, और इनके ये ध्यान रखना है कि इनके जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। मंदिर में श्रद्धालु हड़बूजी की गाड़ी, यानी जो इनका वाहन था बैलगाड़ी था, तो हड़बूजी की गाड़ी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। यानी लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि जितने भी प्रमुख लोक देवता हैं उनके प्रमुख वाहन कौन कौन से थे, उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो हड़बूजी का जो वाहन था प्रमुख वो बैलगाड़ी था, यानी बैलगाड़ी से ही वो अपने आवागमन का सभी कार्य इसके माध्यम से करते थे। नेक्स्ट है 77, लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? सेकंड ग्रेड टीचर 30 जुलाई 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी जस्ट बात की है इसकी, बेंगटी यानी फलोदी जोधपुर में। नेक्स्ट बात करें 78, कौन से लोक देवता बुंडेल से यानी बुंडेल से संबंधित थे या बुंडेल से थे? अध्यापक संस्कृत का क्वेश्चन है। हड़बूजी कौन थे? हड़बूजी बुंडेल से संबंधित थे। नेक्स्ट 79, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी एफएसओ खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 का क्वेश्चन है। हड़बूजी है, गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी की पत्नी सती हो गई थी, तेजा जी की हो गई थी और गोगा जी की हो गई थी, इस कारण से हड़बूजी की जो पत्नी थी वो सती नहीं हुई थी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका हड़बूजी। नेक्स्ट है 80, लोक देवताओं का कौन सा युग्म सही युग्म बालीनाथ जी के शिष्य थे? यानी लोक देवताओं का कौन सा युग्म बालीनाथ जी के शिष्य थे, इनमें बताना है कौन सा युग्म है जो बालीनाथ के शिष्य थे। साई कृषि अधिकारी 25 अप्रैल 18 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें मल्लीनाथ और रामदेव जी नहीं है, फिर आपको देव जी मल्लीनाथ जी नहीं है, और तेजा जी रामदेव जी नहीं है। तो हड़बूजी और रामदेव जी, यानी जो हड़बूजी थे वो रामदेव जी के मौसेरी भाई थे। तो हड़बूजी और रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। तो हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरी भाई थे, रामदेव जी की प्रेरणा से ही गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। बालीनाथ जी रामदेव जी के भी गुरु थे। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी जो जोधपुर के राजा थे, महाराजा थे राव जोधा, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य मध्य युद्ध हुआ था, तो उसमें राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी। तो वो कौन थे? हड़बूजी। कौन थे? हड़बूजी। और उस उपलक्ष्य में इनको गांव दिया गया था दान में। हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने हेतु अपना आशीर्वाद दिया था, और मंडोर विजय के पश्चात राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव भेंट स्वरूप दिया था। यानी कब दिया था, किसने दिया था? राव जोधा ने दिया था, और मंडोर विजय के पश्चात में दिया था। कौन सा गांव दिया था? बेंगटी, इनको भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट 82, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा। आप हड़बूजी जस्ट बात कर चुके हैं, CT +2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 83, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नागौर में। कहाँ पे हुआ था? नागौर, बुंडेल में। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था बुंडेल से कौन संबंधित है? तो हड़बूजी है, तो क्योंकि इनका जन्म बुंडेल में हुआ था। कृषि पर्यवेक्षक 2015 का क्वेश्चन है। तो हड़बूजी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। बुंडेल के मेहाजी सांकला के पुत्र थे, इनके पिता का नाम था मेहाजी सांकला,
और हड़बू को शकुन शास्त्री माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी शकुन शास्त्री इनको माना जाता था। ठीक है, तो आपके दो लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है देवनारायण जी के बारे में बात करेंगे। कौन सा देवता है? लोक देवता देवनारायण जी काफी फेमस लोक देवता है, गुजरों का आराध्य देव हुआ, गुजर जाति के। 84 है, लोक कथा देवनारायण जी की फड़के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्नातक स्तर 7 जनवरी 23 का चयन बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें आपका मंजीरा है, जंग है, जंतर है और खड़ताल है। तो राइट होगा इसमें आपका जंतर। क्या हो जाएगा? जंतर। इसको डिटेल से देखते हैं। देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपो द्वारा जंतर नामक यंत्र के साथ बांची जाती है। फड़ चित्रांकन में सर्प का चित्र होता है तथा इनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से, यानी इनका जो सवार था वो लीलागर घोड़ी थी, को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। यह सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है। ये ध्यान रखना है कि यह सबसे पुरानी और सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है। अब इसमें भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1992, यानी 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपए का टिकट जारी किया गया? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तब भी आ सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस लोक देवता के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है? तो आपको बताना देवनारायण जी। और कब किया गया है? तो 2 सितंबर 1992 को। और कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है 85, यानी आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? यानी जो इनका मुख्य स्थान है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। वीडियो मुख्य परीक्षा 9 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। देवनारायण जी, मल्लिनाथ निमेहा जी और रामदेव जी। राइट होगा इसमें आपका देवनारायण जी। यानी आसिंद भीलवाड़ा में लोक देवता का जो मंदिर है मुख्य वो देवनारायण जी का है। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। जहां मेला कब लगता है उसको देखते हैं। जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। देवनारायण जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंट की पूजा नीम की पत्तियों की सहायता से करते हैं। अन्य मंदिरों के बारे में बात करें तो देवमाली मसूदा ब्यावर में है। इसके अलावा देवनारायण जी, मतलब देवमाली मसूदा ब्यावर जो पहले अजमेर में पड़ता था, नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जहाँ पर देवनारायण जी का समाधि स्थल है। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक और देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में इनके मंदिर है। नेक्स्ट 86, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? पुलिस परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। तो देवनारायण जी के बारे में अभी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है देवनारायण का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? जयन यांत्रिक डिग्री 13 दिसंबर 20 का क्वेश्चन है। तलवाड़ा, आसीन, रामेदेवरा, पंचोटा। तो राइट होगा इसमें आसीन भीलवाड़ा में। कहाँ पे इनका मुख्य मंदिर है? आसीन भीलवाड़ा में। तो देवनारायण जी का जन्म, तो देवनारायण जी का जन्म नागवंशीय गुजर का, कौन से वंश में हुआ था? नागवंशीय गुजर वंश के सवाई भोज व सेठू खटाणी के घर पर कब हुआ था? 1243 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी को हुआ था। और नागवंशीय गुजर वंश के सवाई, इनके पिता का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था सेठू खटाणी के घर पर 1243 ईस्वी को हुआ था। गुजर जाति के लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। तो किस जाति का आराध्य देवता है? देवनारायण जी गुजर जाति के हैं। और किस भगवान के अवतार है? यानी विष्णु के अवतार है। और इन पत्नी के बारे में बात करें तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपलदे था। क्या था? पीपलदे था। बचपन का नाम इनका उदय सिंह था। और देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है, यानी जिनकी उपलब्धि थी, विशेषज्ञ थे, ये आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, इस कारण से इनको आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता था। वो देवमाली ब्यावर में, कहाँ पे? देवमाली ब्यावर में इन्होंने देह त्यागी थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। वो देव जी का मूल देवरा ब्यावर कहाँ पे है? देव जी का मूल देवरा ब्यावर आसीन भीलवाड़ा में है, ब्यावर में है, इसके अलावा आसीन भीलवाड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट लोक देवता आपका मल्लीनाथ जी के बारे में बात करते हैं। कौन से? मल्लीनाथ जी। देखो 88, तो राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? पुलिस परीक्षा 2018, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 27 जून 23 का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? ऑप्शन पाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, अड़बू जी। तो राइट होगा इसमें आपका मल्लीनाथ जी ने। कौन से लोक देवता ने? मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी से प्रेरणा पाकर योग साधना की दीक्षा ली थी। तो मल्लीनाथ जी ने अपनी रानी यानी इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। तो मल्लीनाथ जी ने अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से गुरु गुरु का नाम था उगमसी भाटी से, क्या नाम था? उगमसी भाटी से प्रेरणा ली थी या दीक्षा ली थी। 89। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। वनपाल, सेकंड ग्रेड टीचर, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। रूणीचा, ददरेवा, तेलवाड़ा और खड़नाल। तो इनका मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो अभी बालोतरा जिले में पड़ता है। कहाँ पे है? तिलवाड़ा में। तो तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है, जहां इन्होंने समाधि ली थी। कहाँ पे समाधि ली थी इन्होंने? तिलवाड़ा बालोतरा में ली थी, जो लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर है। तिलवाड़ा में इनका मेले के बारे में बात करें, तिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी से, कब? चैत्र कृष्णा एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, ठीक है, 15 दिन मेले का आयोजन किया जाता है। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेले का आयोजन करता होता है या बढ़ता है। अन्य मंदिरों के बारे में बात करें तो अन्य मंदिर इनका डोडीवाली गांव आहोर जिला जालोर में है। कहाँ पे? एक डोडीवाली गांव है आहोर में, आहोर तहसील जालोर की, तो डिस्ट्रिक्ट जालोर में है। 90। यानी किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? जस्ट अभी बात कर चुके हैं यहाँ पे। वन रक्षक 12 नवंबर 22 का क्वेश्चन है। तो कौन सा लोक देवता आपके? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट है 91। तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? पटवारी परीक्षा 23 अक्टूबर 21, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। राव अजित सिंह, राव मल्लीनाथ है, गोगा जी है, पाबू जी है। तो कुंडा पंथ के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ। कौन थे? यानी लोक देवता मल्लीनाथ कुंडा पंथ के प्रणेता थे। प्रणेता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो आपको बताना है राव मल्लीनाथ। कौन थे? राव मल्लीनाथ। थोड़ा डिटेल से देखिए इसको। तो 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के समस्त संतों को, कब? यानी 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के समस्त संतों को एकत्रित कर विशाल कीर्तन करवाया और कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1399 ईस्वी में की थी। और क्यों की थी? कि समस्त संतों को एकत्रित कर विशाल कीर्तन का आयोजन करवाया था, उसके उपलक्ष्य में कुंडा पंथ की स्थापना की थी, जो कि एक वाम मार्गी पंथ है। कौन सा पंथ है? वाम मार्गी पंथ है। नेक्स्ट है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर का क्वेश्चन है, उल्लाव निरीक्षक 2019 का क्वेश्चन है। तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन बालोतरा में किया जाता है। तो तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यानी 15 दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला माना जाता है। ध्यान रखना है, अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है, तो तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता है। पहले बाड़मेर में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ग्रेड सेकंड 2017 क्वेश्चन है। अब इसमें मैच करना है। तो पाबू जी के बारे में बात करें तो पाबू जी का संबंध कोलू से, राइट है। गोगा जी का संबंध गोगामेड़ी से, ये भी राइट है। नेक्स्ट बात करें तेजा जी की, तो तेजा जी का संबंध आपका प्रभु से है, ये भी राइट है। राइट है। मल्लीनाथ जी के बारे में जस्ट बात कर रहे हैं, तो इनका संबंध पिचियाग देर का, पिचियाग से नहीं है। इनका संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है, तिलवाड़ा बालोतरा से है। नेक्स्ट है 94। कौन सा युग्म सुमेलित गलत सुमेलित है? कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का क्वेश्चन है। पाबू जी का संबंध कोलू से है, कोलू या कोलूमंड जो फलोदी जोधपुर में है। तेजा जी का जन्म तेजा जी का संबंध खंडाल से है, ये भी राइट है। मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से नहीं है, ठीक है, गलत है। और गोगा जी का ददरेवा से संबंधित है। तो मल्लीनाथ जी का जन्म, ठीक है, मैंने जन्म के बारे में बात करें यहाँ पे, तो पाबू जी का कोलू में हुआ था, तेजा जी का खंडाल में हुआ था, मल्लीनाथ जी का आपका जन्म में हुआ बाड़मेर में हुआ था, और गोगा जी का ददरेवा में हुआ था, ठीक है। तो ये गलत था, आपको ऑप्शन नंबर 3। तो मल्लीनाथ जी का जन्म में हुआ, कहाँ पे? में हुआ, बाड़मेर में हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, कल्ला जी के बारे में। यानी लास्ट, इस क्लास का लास्ट लोक देवता है कल्ला जी, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अकबर ने 1567-68 में आक्रमण किया था। उस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखते हैं इनको।
तो किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी 2024 का क्वेश्चन है, यानी शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? ऑप्शन तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी और रामदेव जी। तो राइट होगा इसमें आपको कल्ला जी, यानी कल्ला राठौड़ को। तो कल्ला जी को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथनों की पहचान करनी है। पशु परिचय 2024 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, तो बताना है इसमें एबीसीडी दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है, कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले, यानी मेवाड़ क्षेत्र में इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है या लोकप्रिय है, तो ये भी राइट है फर्स्ट। फिर ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुडेला, कहाँ पे रुडेला, इनका जन्म स्थान है रुडेला नागौर तक पहुंच गया था, ये भी राइट है। नेक्स्ट है, कल्लाजी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी, ये गलत है, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। और लास्ट ऑप्शन है, राजस्थान में पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो ये भी राइट है। तो एबीडी यानी इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एबीडी, थर्ड नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 97 नंबर की, तो 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? सीटी स्नातक 7 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, अभी जस्ट बात कर चुके हैं। तो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कल्ला जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कल्ला जी को। अब इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जन्म स्थान मेड़ता नागौर में है। कहाँ पे है? मेड़ता नागौर में। कल्ला जी का जन्म स्थान मेड़ता नागौर में है। पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम आसिंग है, राव जयमल के छोटे भाई थे, ठीक है, यानी ये कौन थे? जो जयमल थे, तो राव जयमल के छोटे भाई थे कौन? कल्ला जी। मीरा बाई इनकी बुआ थी, जो मीराबाई थी इनकी बुआ जी थी। बांसवाड़ा में सर्वाधिक मंदिर इनके हैं, किसके हैं? कल्ला जी के सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। और रनेला सलुम्बर इनकी सिद्धिपीठ है, ठीक है। कहाँ पे है? यानी सलुम्बर जो जिला है, रनेला एक जगह है जहाँ पर इनकी सिद्धिपीठ है। और इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। ये सर्पदंश का अचूक इलाज करते थे। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण यानी 1567 ईस्वी के समय जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इतिहास में इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है या पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि जब 1567 ईस्वी में अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, तो उस समय जयमल राठौड़ को इन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस कारण से इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। कल्लाजी मेवाड़ शासक उदय सिंह के समकालीन थे, यानी जो कल्लाजी थे, वीर कल्लाजी, वो मेवाड़ शासक उदय सिंह के समकालीन थे। नेक्स्ट है 98, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत शिक्षा विभाग का क्वेश्चन है। तो उदय सिंह, अब जस्ट सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो उदय सिंह इनके समकालीन थे। नेक्स्ट है 99, तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ था? 1567 से लेकर 1568 के समय कौन लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? सेकंड ग्रेड टीचर 2018 का शिफ्ट सेकंड का आया हुआ आरपीसी के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें वीर कल्ला जी है फर्स्ट, तो वीर कल्ला जी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्लास का, 100 नंबर का क्वेश्चन है, यानी भाती खत्री, क्या नाम है? भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? अध्यापक संस्कृत 26 फरवरी 2023 का जो लास्ट रेट मेंस लगी थी उसमें चैन बोर्ड का द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है तेजा जी, कल्ला जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी। राइट होगा इसमें आपका कल्ला जी, क्या हो जाएगा? कल्ला जी। यानी भाती खत्री किससे संबंधित है? तो ये कल्ला जी से संबंधित है। तो कल्ला जी एक व्यक्ति यानी भोपा के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके आशीर्वाद से भक्तजन अपने दुखों और बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। गुजरात में ये भाती खत्री के नाम से भी विख्यात है तथा मालवा में इन्हें, अब ये जनकना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाती खत्री के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा आपका कल्ला जी, कि वीर कल्ला, ठीक है। और भाती खत्री के नाम से विख्यात है कहाँ पे है? यानी गुजरात में इनको भाती खत्री के नाम से जाना जाता है। और मालवा के बारे में बात करें तो मालवा में इन्हें जुझारू वीर नायक के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है? जुझारू वीर नायक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है फ्रेंड्स? जो आपके वीर कल्ला जी की, ठीक है। यानी आपकी पीवाई क्यूज के रूप में 21वीं
क्लास है जो है 21वें नंबर की क्लास है, जिसमें आपके प्रमुख लोक देवता और लोक देवियों वाला चैप्टर चल रहा है। अभी आपके लोक देवियाँ आई नहीं है, नेक्स्ट क्लास से लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लोक देवता आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, एक दो लोक देवता और हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में लोक देवियों के साथ में देखेंगे। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। थैंक यू।